नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या वही कर दिया जिसका भारतीय जनता पार्टी को डर था। और बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो गहमागहमी है, उससे पहले बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है क्या? ये बड़ा सवाल है। सवाल नीतीश कुमार का नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर है। नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में अगर शामिल नहीं हुए तो क्या ये कोई नई बात है या क्या ये कोई बड़ी बात है? देखिए, नीतीश कुमार तो 2022 और 23 में भी नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठकों से कई बार उन्होंने किनारा किया है, किनारा करते रहे हैं। तो इस बार अगर नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए तो क्या नया है? ऐसा क्या हो गया जिससे बिहार के राजनीतिक गलियारों में इतना शोर शराबा है? ऐसा क्या हो गया जिससे बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है कि आखिरकार नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका दिया, बीजेपी को मैसेज दिया? दरअसल ये बात हमने कल भी की थी, कल भी हमने चर्चा की थी। आज इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। नीति आयोग की बैठक में अगर नीतीश कुमार शामिल नहीं होते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है, और हम ये कह भी नहीं रहे हैं कि नीतीश कुमार कल एनडीए से अलग हो रहे हैं, परसों एनडीए से अलग हो रहे हैं, लेकिन उस बात की शुरुआत हो चुकी है। नीतीश कुमार का पॉलिटिकल स्टाइल है, वो पहले प्रतीकात्मक विरोध जताते हैं और उसके बाद धीरे 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 अपने खेल को अंजाम देते हैं। नीतीश कुमार का नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होना और पिछले कई घटनाक्रमों का हम जिक्र करेंगे। उन घटनाक्रमों से ऐसा लगता है कि भाजपा और नीतीश के बीच दूरी लगातार बढ़ रही है। अभी दूरी इतनी नहीं बढ़ी है जिसको हम खाई कह सके और उस खाई को पाटा न जा सके, लेकिन नीतीश और बीजेपी के रिश्ते दरकने की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन चीजें उसी दिशा में जाती हुई दिख रही हैं। नीतीश कुमार, जिनका पॉलिटिकल स्टाइल ऐसा है कि वो अपनी शर्तों पर गठबंधन चलाते हैं, अपनी शर्तों पर सरकार चलाते हैं, और इस बार नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में उभरे, किंग मेकर बनकर उभरे। नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में बीजेपी से भी ज्यादा रहा। हम कई बार आपको बता चुके हैं कैसे बीजेपी से ज्यादा नीतीश कुमार का, जेडीयू का स्ट्राइक रेट रहा। भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 12 सीटें जीती। जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी और जेडीयू भी 12 सीटें ही जीती। तो इसका सीधा गणित तो यही है कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर रहा। बीजेपी से कम सीट पर लड़कर बीजेपी के बराबर सीट जेडीयू ने जीती। उसके बाद नीतीश कुमार के लिए दूसरी अच्छी बात यह हो गई कि मोदी मुहताज हो गए नीतीश कुमार के। पूर्ण बहुमत नहीं आया। अब जो भारतीय जनता पार्टी और जो मोदी ये कह रहे थे अब की बार 400 पार और बिहार में 40 की 40, अपने दम पर सरकार बनाने लायक सीटें भी नहीं आई। तो नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर, नीतीश कुमार को आगे भी विधानसभा चुनाव में, माफ कीजिएगा, बीजेपी को आगे भी विधानसभा चुनाव में नीतीश की जरूरत है। और नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है, केंद्र में सरकार को बनाने में, अब उसको बचाए रखने में नीतीश कुमार की भूमिका है नीतीश कुमार की पार्टी की, जेडीयू की। और बदले में भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? बहुत सीमित हिस्सेदारी, बहुत आंशिक हिस्सेदारी, छोटी हिस्सेदारी। केंद्र में कहा जा रहा था 3 मंत्री पद मिलेगा, 4 मंत्री पद मिलेगा, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री का कोटा मिला। तो जेडीयू कोटे से 12 सांसद होने के बाद भी एक राज्य मंत्री बनाए गए और एक केंद्रीय मंत्री बनाए गए। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री और रामनाथ ठाकुर राज्य मंत्री। तो सरकार में हिस्सेदारी भी मन मुताबिक नहीं मिली, मंत्रालय भी बड़ा नहीं मिला। हालांकि कहा जाता है बड़ा छोटा कोई मंत्रालय नहीं होता, ठीक है नहीं होता, लेकिन कहा जा रहा था रेल मंत्रालय मिलेगा, तो रेल मंत्रालय भी नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी ने किंग मेकर को दिया क्या? नीतीश कुमार को दिया क्या? सरकार में हिस्सेदारी दी नहीं। विशेष राज्य के दर्जे की मांग थी, वो दिया नहीं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ था, वो दिया नहीं। अब हमको ये पता नहीं है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के सब साथ जब आ रहे थे तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कोई डील हुई थी कि नहीं हुई थी, बात हुई थी कि नहीं हुई थी।
अगर नहीं भी थी चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन वो मिला नहीं, विशेष राज्य का दर्जा मिला नहीं। नीतीश कुमार विशेष पैकेज को लेकर भले ही अपनी पीठ थपथपा रहे हों या ये कह रहे हों कि चलिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन विशेष आर्थिक मदद की शुरुआत हो चुकी है, विशेष आर्थिक पैकेज मिला है, लेकिन नीतीश कुमार शायद ये बात दिल से कह रहे हों, शायद ही ये बात दिल से कह रहे हों। नीतीश कुमार जानते हैं कि बीजेपी ने क्या किया है। केंद्र सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं दिया तो उसका क्या असर होगा, उसका क्या राजनीतिक नुकसान हो सकता है जेडीयू को, नीतीश कुमार को, और केंद्र ने किस तरह का झटका दिया है। अब जाहिर है नीतीश कुमार खुलकर तो ये कह नहीं सकते, अभी ताजी ताजी दोस्ती है, नई नई दोस्ती है, तो नीतीश कुमार कल ही बीजेपी के साथ आए हैं और आज बीजेपी का साथ छोड़ दे, ये होता नहीं है सियासत में, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन उसकी शुरुआत कमोबेश हो चुकी है। नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर वो ठीक है, वो नीति आयोग की पहले कई बैठकों का विरोध करते रहे हों या उससे किनारा करते रहे हों, लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल कह रहे हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे बीजेपी के साथ रहेंगे, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और उसके बाद नीति आयोग की बैठक से किनारा करना, तो इसका प्रतीकात्मक विरोध इसको माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक तरह से अपना विरोध जता दिया है, एक तरह से बीजेपी को मैसेज दे दिया है। और नीतीश कुमार को जिस तरह से बिहार में विपक्षी पार्टियां, खासकर आरजेडी कांग्रेस घेर रही है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर, उससे जेडीयू और नीतीश कुमार दोनों बैकफुट पर हैं, बिना किसी गुरेज के ये बात कही जा सकती है। कांग्रेस ने भी और लालू यादव ने भी, आरजेडी ने भी बहुत पुख्ता तैयारी कर रखी है कि विशेष राज्य के दर्जे को बड़ा मुद्दा बनाना है, लगातार इसको लेकर आंदोलन करना है और विधानसभा चुनाव आने तक ऐसी स्थिति पैदा कर देनी है जहां यह सुनिश्चित हो जाए कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर नीतीश कुमार को राजनीतिक नुकसान हो, इस मुद्दे को भुनाया जा सके और नीतीश कुमार को और बीजेपी को परास्त किया जा सके, झटका दिया जा सके, विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे को हथियार बनाकर। दूसरे मुद्दे भी होंगे, जातीय गोलबंदी भी होगी और लालू यादव का जो जातीय चक्रव्यूह होता है, समीकरणों का जो चक्रव्यूह होता है वो होगा। आपने देखा कैसे लोकसभा चुनाव में उन्होंने कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की, लेकिन विशेष राज्य का मुद्दा बनेगा। नीतीश कुमार जैसे माहिर राजनेता जाहिर है ये जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति हो सकती है, किस तरह का नुकसान हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के इस फैसले से नीतीश कुमार बहुत खुश हैं, या वो जो कह रहे हैं बात वही है, इसको पचा पाना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात है कि नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार अगर नहीं गए हैं तो प्रतीकात्मक विरोध उन्होंने जताया है और ये मैसेज दिया है कि वो बहुत खुश नहीं है इस फैसले से, और जाहिर है एक तरह का प्रेशर उन्होंने बढ़ा दिया है। आपको याद होगा जब सरकार बनी थी 2019 में और नीतीश कुमार यानी उनकी पार्टी जेडीयू को बहुत एक मंत्री पद का कोटा दिया जा रहा था, यानी कि एक मंत्री बनेगा, तब नीतीश कुमार ने शुरुआत में मना कर दिया था कि नहीं, हम कोई हिस्सेदारी नहीं लेंगे, हमको कोई मंत्री पद नहीं चाहिए। नीतीश कुमार उस वक्त चाहते थे कि 2 मंत्री बने जेडीयू कोटे से, और नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया था। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति बिहार में है, जेडीयू बीजेपी के बीच है, दूरियां बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी केमिस्ट्री नहीं है जेडीयू भाजपा के बीच, अंदर खाने बहुत सारी चीजें चल रही हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव करीब आएगा, ये तल्खी और बढ़ सकती है। 11 सीटें नीतीश कुमार मांग रहे हैं, अब 11 में से बीजेपी कितनी सीटें देती हैं, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे, सरयू राय के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।